हेलो साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। एसएससी लैब में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आई हुई कुछ वैकेंसीज के बारे में। इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम बच्चों को पता चलती है क्योंकि ये वैकेंसीज आती है और कुछ टेक्निकल पोस्ट इसमें निकलती हैं। साथ ही साथ इस बार आपका फायदा यह है कि इसमें एमटीएस की भी वैकेंसी है, जिसमें आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने 1 साल का आईटीआई भी कर रखा है या अप्रेंटिस कर रखी है, तो आप सभी को इसमें लाभ मिलेगा। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी और एक सर्च किया कि इसकी वीडियोस और इसका जो पीडीएफ है, साथियों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, साथियों एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि DFCCIL रिक्वायरमेंट्स, साथियों ये होता क्या है क्या, इसका वजूद क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लोड को कम करने के लिए साथियों कई अलग अलग एजेंसीज मिलकर काम करती हैं एक साथ, जिसमें से ये एक एजेंसी है जो केवल और केवल जो मालवाहक ट्रेनें होती है, जिसे आप मालगाड़ी कहते हो, उनके लिए अलग से कॉरिडोर बनाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत ये काम करती हैं, जिससे साथियों एक तरीके से आपकी जो दक्षता एफिशिएंसी है वो रेलवे की बढ़ाई जा सके। अब यहां पर वैकेंसीज कौन कौन सी हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें से आप सभी के लिए टोटल 642 वैकेंसीज हैं। और इसका फायदा यह है, इसमें एक अच्छी खासी इनकम सोर्स होती है, पैसे अच्छे खासे इसमें मिलते हैं। एक बार मैं बता देता हूं कौन सी वैकेंसीज इसमें निकली हैं और इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी के लिए बता दें, जूनियर मैनेजर, जिसमें साथियों फाइनेंस, सारी अलग अलग साथियों इसमें रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको मैं बता दूं टोटल वैकेंसीज 642 है। इसमें सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा है, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा मांगा है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा मांगा है अलग अलग वैकेंसीज में। एमटीएस के लिए 10th मांगा है। साथ ही साथ साथियों मैंने आपको बता दिया 1 साल का अप्रेंटिस या आईटीआई वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। पूरे डिटेल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 18 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म साथियों स्टार्ट हो जाएंगे और 16 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। अब यहां पर अगर आप देखोगे, इसमें साथियों जितने भी साथी हैं, पूरा प्रोसेस क्या है वो दिखा देता हूं। जैसे आप जूनियर मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो केवल 3 वैकेंसी हैं, और ये 3 वैकेंसीज के लिए साथियों इसमें आपका पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए, साथियों चार्टेड अकाउंटेंट, या CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये चाहिए, जिसमें जनरल की 1 वैकेंसी है और ओबीसी वालों की 2 वैकेंसी। अगर आप SC ST से हैं तो इसमें वैकेंसीज नहीं है। इसके बाद में अगर आप देखोगे साथियों, यहां पर एग्जीक्यूटिव की भर्ती है, जिसमें सिविल की 36 वैकेंसी है और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। ध्यान रखना, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के लिए जितने भी साथी हैं, जनरल की 16, SC की 5, ST की 3, OBC की 9 और EWS की 3 वैकेंसी हैं यहां पर। आपके बाद में, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल की टोटल 64 वैकेंसी है, 64 अच्छी वैकेंसी मानी जाती है ये इतनी। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी भर सकते हैं, EN वाले बच्चे भी भर सकते हैं। EN मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के दोनों साथियों सेम होता है, जिसमें अगर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बच्चे साथियों इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भैया। और हाँ, मिनिमम 60% इसका चाहिए। अगर किसी बच्चे के डिप्लोमा में 60% से कम है तो उसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ऐसे ही साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 75 वैकेंसी हैं और ये अच्छी वैकेंसी है। मैं फिर से बता दूं, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही होता है। तो फायदा आपको कहां मिलेगा, जितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आप लोग इसका फॉर्म दोनों ही भर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेरे बच्चों आप सभी के सभी साथी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और EN जो मैं बता रहा था 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप के लिए चाहिए, जो 75 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसी हैं। और भी कई सारे, अगर आप पर ट्रेड है तो ये ट्रेड अलग अलग दे रखा है। CS वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत शानदार। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। इसके बाद में MTS की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो MTS की सबसे ज्यादा 464 वैकेंसियां, आप लोग फॉर्म जरूर भरना। और ये MTS साथियों आप सभी के लिए अच्छा एज अ ग्रुप D की तरह काम करेगा। ध्यान रखना, इसमें आप सभी का जो PST है, PET है, वो भी ग्रुप D की तरह ही है साथियों। 1 किलोमीटर की रनिंग और 35 किलो का कट्टा उठा के आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है। सही है। अब यहां जाओ, इसमें क्या मांगा है, 10th प्लस 1 साल का आपने कोर्स कर रखा हो, ITI या अप्रेंटिस का।
अब यहां पर सभी भाई सुन लो, 500 रुपए फीस है एमटीएस की, बाकी 1000 रुपए फीस है एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की। ठीक है, ये अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एज की बात करूं तो 18 से 30 साल एज मांगी गई है साथियों, जेएम और एग्जीक्यूटिव की, बाकी एमटीएस की 18 से 33, और फिर बाद में रिलैक्सेशन है। अगर कोई SC ST का है तो 5 साल और एक्स्ट्रा, मतलब वो 35 साल तक फॉर्म भर सकता है। ओबीसी का है तो साथियों 33 साल तक, और अगर एमटीएस का है तो और 36 साल तक। उसके बाद में साथियों कोई फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है तो उनके लिए यहां पर 15 और 13 साल का है, वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि ST का है, SC का है तो 15 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, और ओबीसी का कोई है तो 13 साल का रिलैक्सेशन। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एज लिमिट हो गई। अब प्रोसेस की बात करो तो सबसे पहले CBT 1 होगा कुछ पोस्ट के लिए, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, जूनियर मैनेजर फाइनेंस CBT 1, CBT 2 PET नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। अगर आप बात करोगे सिविल का, CBT देखो CBT 1 CBT 2 सब में ही है, MTS में भी है, लेकिन वही कहूंगा जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए साथियों यहां पर PET नहीं है, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं है, केवल MTS के लिए है। ठीक है, बाकी सबके लिए CBT 1 CBT 2 है। अगर मैं बात करूं यहां पर CBT 1 CBT 2 जो है साथियों, आप सभी के लिए निगेटिव मार्किंग दोनों में 1/4 है। और अगर CBT 1 की बात करूं तो मैथ्स 30 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, और यहां लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। इसके बाद में आप देखोगे जो रेलवेज की नॉलेज है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा पोर्शन रखा गया 10 नंबर का, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चंस आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, अब यहां उसके बाद में सिलेक्टेड स्टूडेंट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर सैलरी की बात करूं तो सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, ध्यान रखना 16 से 45 हजार एमटीएस की सैलरी पड़ती है। एग्जीक्यूटिव की साथियों 30 से 1,20,000 तक पड़ती है, और 50,000 से 1,60,000 साथियों यहां पर जूनियर मैनेजर की सैलरी पड़ती है। मैं बता तो चलूं, जितने भी साथी अपने आप में जो भी साथी तैयारी कर रहे हो, मैं बता दूं ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है। आप सभी के सभी साथी जरूर इसको फॉर्म को फिल करना, और कैसी लगी इंफॉर्मेशन बताकर जरूर जाइएगा। हमारे इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं जितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का, ध्यान रखिएगा। और जितने भी बच्चे, मैंने इसका अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पूरा का पूरा PDF डाल दिया है, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाना। JITINSIRLAB ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। बाय बाय। कोई भी बात हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना। सभी को मेरा नमस्कार।